दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। अच्छी बीवी मान जाओ, छोड़ो भी न गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। कमेंट बॉक्स में हमको थैंक्स किया। लेट्स वोट फॉर सेकंड सीजन। जिन लोगों ने वहां पर अपने बुक किए थे फ्लैट्स, उनके सपने कैसे धराशायी हुए। हाय एवरीवन, मधुज जो दिल कहे कि मेरी छोटी सी फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। पिछली बार जब दिल वाली गली में का मैंने रिव्यू दिया था, अगर तुम साथ हो का मैंने जिक्र किया था कि उसको आप देखना शुरू कीजिए, वो आपको अच्छा लगेगा। तो चलो आज के एपिसोड में हम अगर तुम साथ हो की भी बात करेंगे, हम इसमें दिल वाली गली में की भी बात करेंगे, और मीम से मोहब्बत जो बस ऑलमोस्ट ख़त्म है, 2 एपिसोड्स आने वाले हफ्ते में शायद आने वाले हैं, बस उसके बाद ये ख़त्म होने वाला है, उसके बारे में भी थोड़ी सी जिक्र कर लेंगे। सबसे पहले अगर तुम साथ हो की स्टोरी के बारे में बात करती हूँ। अगर तुम साथ हो को अगर मैं एक गाने में डिस्क्राइब करना चाहूँ तो ये कहानी है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। कहानी है 3 दोस्तों की, जिसमें एक लड़की है और 2 लड़के हैं। तूने तो मीटिंग से पेट भर लिया होगा ना। जो 2 लड़के हैं वो आपस में कजन्स हैं, और जो लड़की है वो उन दोनों की कॉमन फ्रेंड है। चल बस चल मैच पे चल रहे हैं। लड़की है मावरा। मावरा इज़ द रियल नेम, जो हमारी आर्टिस्ट है मावरा, इन द रोल ऑफ रमशा। दूसरी तरफ एक जो लड़का है वो है अमीर गिलानी, जो मावरा का एक्चुअल लाइफ में हस्बैंड है, इन द रोल ऑफ फरहान। और तीसरा जो दोस्त और फरहान का कज़न बना है वो है जावियर नौमान इजाज़, इन द रोल ऑफ साहिर। जहाँ साहिर जो है वो एक स्मार्ट बिजनेसमैन है, जो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से चलाता है। वहाँ पे जो दूसरा लड़का है फरहान, वो बहुत ही कैजुअल है, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता अपने फादर की बिज़नेस की तरफ, बस उसको तो अपनी ज़िंदगी मस्ती और मौज मस्ती से प्यार है। जिस दिन फरहान साहिर को ये बताता है कि मैं रमशा से प्यार करता हूँ, उसी दिन साहिर का उस स्मार्ट बिजनेसमैन वाला रूप जो है इन पर्सनल रिलेशंस में भी नज़र आने लगता है। इस तरह से वो फरहान को दूर करके और खुद रमशा से शादी कर लेता है। ताज़ा फरहान को पता चला है कि रमशा और साहिर की शादी हो गई है। अब क्या होगा? तभी मैंने बोला ना, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। बिल्कुल वो कहानी चल रही है। इट्स अ ट्रायंगल एंड अच्छा है। जहाँ मुझसे पूछेंगे तो मैं पर्सनली इन तीनों में से, हालांकि जावियर का जो रोल है वो नेगेटिव रोल जा रहा है, गिल्ट उसको आ रहा है बीच बीच में। वो कहते हैं ना, अपना ज़मीर धिक्कारता है, तो गिल्ट उसको धिक्कार तो रहा है, बीच बीच में वो अपने से भी बातें कर रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो साहिर का कैरेक्टर आगे कैसे दिखाते हैं पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल जो है मैं जब भी उसको देखती हूँ ना स्क्रीन पे, तो मुझे हमेशा उसमें नौमान इजाज़ की छवि नज़र आती है। ही इज़ अ ट्रू कॉपी ऑफ हिज फादर। एंड यस, आई एक्सप्रेशंस जैसे उसके फादर के बहुत स्ट्रॉन्ग है ना नौमान इजाज़, वैसे ही इसके भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आई एम पर्सनली लाइकिंग द परफॉर्मेंस बाय जावियर, ये मैं बोल सकती हूँ। बाकियों के भी कोई बुरे नहीं कहूँगी, लेकिन एक पर्सनल चॉइस होती है ना, सो दैट आई विल से। अमीर मुझको कहीं ना कहीं अभी जो इमोशनल सीन्स आ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा वीक लगा। अगर ये कोई घटिया मजाक है, मैं तुम्हारा वो आशर कर दूंगा। तो बाकी आने वाला वक्त बताएगा। इट्स टू अर्ली टू से, आई स्टिल हैव टू वॉच हिम प्रॉपरली। तो बाकी देखते हैं आगे कैसे बनता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, मीम से मोहब्बत पे आते हैं। भाई मीम से मोहब्बत तो बस अब कंक्लूड होने वाला है, लेकिन क्यों कंक्लूड होने वाला है ये पूछो, कितनों के दिलों पे वो भारी पड़ रहा है। बाकी के लास्ट 2 एपिसोड्स हैं
उन्होंने सेकेंड लास्ट एपिसोड करके एक टीज़र लगाया था, फिर उसके बाद वो सेकेंड लास्ट को हटा दिया नीचे डिस्क्रिप्शन से, पता नहीं क्यों। बट हाँ, शादी हो गई है अभी दनानीर की। तलहा ने उसको बचा लिया, उस जो दूसरा लड़का था बदमाश वाला, उससे बचा तो लिया है। अब बस अपनी जो है उसको मनाना कैसे है वो देखते हैं ना, कैसे मनाते। मान जाओ आपकी कॉफी। अच्छी बीवी मान जाओ, छोड़ो भी न गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। अच्छी मान जाओ, अच्छी बीवी मान जाओ। तो बस पीछे उड़ा हुआ है उसको मनाने में, तो देखते हैं मान ही जाएगी, कहाँ जाएगी कुड़ी। अंदर से वो भी तो प्यार करती है तलहा को। तो भाई चलो ठीक है, अभी अगर ये कंक्लूड हो रहा है तो वेटिंग फॉर द सेकेंड सीज़न, क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि दनानीर मतलब कि रोशी और तलहा हमारे अहद रज़ा मीर, इन दोनों की शादी के बाद आगे क्या होता है। शादी के बाद की ज़िंदगी पे दिखाना बहुत ज़रूरी है ना। हैप्पी एंडिंग पे तो ख़त्म हो रही है हमारी ड्रामा, लेकिन आगे वाला भी सेकेंड सीज़न इसका आना चाहिए। व्हाट डू यू से, बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। लेट्स वोट फॉर सेकेंड सीज़न। मुझे तो लगता है कि आना चाहिए, राइट। चलो अब आते हैं दिल वाली गली में। देखो दिल वाली गली में मैंने उस दिन एक्सक्लूसिव उसके डिटेल्स दिए थे, और तब मैंने बोला था कि अब इसको कंक्लूड होने देते हैं, फिर मैं बात करूँगी। लेकिन अभी जो कल का एपिसोड देखा ना, वो एपिसोड देख के मेरे को इतना रोना आ गया ना, मुझे लगा कि यस वी हैव टू डिस्कस दिस अगेन। और उसके साथ साथ ना मैं आपको कुछ रियलिटीज़ भी बताने वाली हूँ, ये हकीकत है। और कमाल की बात है, जब हम देखते हैं ना वहाँ भी नान खताई की बात हो रही है और हम लोग यहाँ बैठ के भी नान खताइयाँ खाते, फ़र्क क्या है मुझे तो समझ नहीं आता। और इंडिया और पाकिस्तान के भाषा में, हमारे कल्चर में क्या फ़र्क है, मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वहाँ जो ज़िंदगी चल रही है वही यहाँ चल रही है। वो बेचारे जो हमारे लव बर्ड्स कबूतर, ये दोनों ने मकान बुक कर दिया, कहाँ कहाँ से बेचारों ने लोन नहीं उठाया है, पर्सनल लोन, इससे लोन उससे लोन। दोनों जने नौकरी कर रहे हैं। जी तो बेचारा डबल शिफ्ट कर रहा है, पहले कॉल सेंटर में काम कर रहा है, अब उसने एक दूसरी नौकरी भी पकड़ ली है स्टोर पे, कि किसी तरीके से इतना पैसा कमाए कि लोगों से जो कर्जे लिए हैं वो सब उतार सकें। लेकिन उस मकान का क्या हो रहा है? मतलब काम रुक गया है? हाँ, थोड़ी देर के लिए रुका है। जो बिल्डर फ्लैट है वो गया भैंस पानी में, उस पर स्टे लग गया। अब वो केस कोर्ट में लड़ा जाएगा, और कोर्ट में दलीलों पे दलीलें, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख डलेगी। यही तो होता है ना हर बार। और भैया यहाँ पर भी यही हाल होता है। और इतने सारे, और पता है आपको, ऐसे सारे सीन्स में ना जो मरता है ना वो सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास मरता है, मैंने देखा। जो गरीब है ना उसको उतनी आशाएं नहीं होती हैं कि भैया मैं अपना कभी आशियाना बना पाऊंगा। उसको सरकार ने अगर कुछ बना के दे दिया तो उसने बना लिया, वरना वो उससे ज़्यादा सोचता नहीं है। कहते चलो यार आज की दाल रोटी मिल गई बहुत है। जो उनके पास एक छोटी सी झुग्गी होगी वो बेचारे उसमें खुश रहते हैं। अमीर जो है उसके पास वैसे ही पैसे की कमी नहीं है, उसको तो जितने मर्जी खरीद ले। एक जो मिडिल क्लास इंसान होता है ना, वो इंसान पूरी ज़िंदगी की अपनी जमा पूंजी लगा के ना अपना मकान, अपना आशियाना बनाता है। और ये बिल्डर्स इतने बदमाश हैं ना, मैं देखो सबको नहीं बोलूँगी, लेट अस नॉट जनरलाइज, लेकिन ये जो केस यहाँ पर दिखा है ना, इसके बारे में मैंने अपने इसी चैनल पे, और जो दूसरा चैनल है मधुस फूड फन हेल्थ पे, उसमें मैंने आप लोगों से शेयर किया था एक व्लॉग जो मैंने एक्सक्लूसिव बनाया था ऑन डिमोलिशन ऑफ 2 टावर्स, जो कि एक बिल्डर ने इलीगल बना लिए थे नोएडा में जहाँ मैं रह रही थी। और उनका जब डिमोलिशन हुआ था, इट वाज एन इंटरनेशनल न्यूज़, नॉट ओनली नेशनल चैनल्स पे तो हमारे दिन रात वो आ रहा था। पूरा मीडिया हमारी सोसाइटी के बाहर खड़ा होता था। जिन लोगों ने वहाँ पर अपने बुक किए थे फ्लैट्स, उनके सपने कैसे धराशायी हुए, गलती किसी की और भरा बेचारे किसी और लोगों ने। तो भाई दीजू और मुज्जी की कहानी बिना, ये जब मैं सीन देख रही थी मेरे को वही डिमोलिशन वाला याद आ रहा था। मैं ना आपको कमेंट बॉक्स में भी उन दोनों वीडियोस के लिंक दे दूँगी जिनको पिन कर देंगे, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो अगर आपको वो डिमोलिशन देखना हो ना, कि एक 22 फ्लोर की बिल्डिंग, 22 क्यों, वो तो बढ़ाता ही जा रहा था, 22-23 फ्लोर की बना चुका था, 40-45 फ्लोर बनने थे।
तो फिर हमारी जो RWA थी, हम उसी सोसाइटी में रहते थे, तो उन लोगों ने इनके ऊपर स्टे लिया। फिर 12-13 साल बेचारे बुढ़े लोगों ने, जैसे इसमें दिखाए थे ना वो जो बूढ़े से, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे भी RWA के जो प्रेसिडेंट है ना, उन बेचारों ने कोर्ट के धक्के खा खा के बसों में, ट्रेनों में जाते थे, सब लोगों से कलेक्ट किए थे पैसे, और वहाँ पे कोर्ट, भगवान का शुक्र है, द लॉ प्रिवेल्स कहते हैं ना, अल्टीमेटली हमको जस्टिस मिला। लेकिन कितने साल के बाद, 10-12 साल लग गए। और जिन बेचारों ने उन टॉवर्स में पैसा लगाया था, उनमें से कुछ को मिला, कुछ को अभी भी नहीं मिला। उनका बेचारों का तो पैसा डूब ही गया। तो अल्टीमेटली सफ़र किसने किया? बिल्डर ने तो जो किया, लेकिन उससे ज़्यादा जो सफ़र किया वो मिडिल क्लास इंसान ने किया। तो आप वो ज़रूर देखिएगा। मेरा आपको लाइव डेमोलिशन दिखाऊंगी मैं, जब हमें इवैक्यूएट करके हम दूसरे बिल्डिंग में जाके, पड़ोस की जो सोसाइटीज़ थी उनकी टेरेस से जाके मैंने वो अपने कैमरा से बनाई हुई हैं, और ख़ुद उस चीज़ को आँखों से पूरा एक एक सीन देखा हुआ है। तो उसको ज़रूर देखिएगा। और आज का एपिसोड ख़त्म करने से पहले एक आपको बात बताऊं, हम जो सब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं ना, गप मार रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बातें कर रहे हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज्वाइन किया मिस्टर आबिद अली ने। आबिद अली जी कौन हैं? जिनके बारे में मैंने जिक्र किया था, जो सजल अली के फादर बने हैं दिल वाली गली में। उनके बारे में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था कि मुझे उनका स्टैमरिंग का बहुत अच्छा लग रहा था, जो वो जिस तरीके से स्टैमर कर रहे थे, कि वो स्टैमर करते हैं। धक्के उसको, तुम सबने उसको धक्के दिए, तुम्हारे बच्चों ने धक्के दिए उसको। तो हकलाने की जो एक्टिंग कर रहे हैं वो, एंड इनफैक्ट मैं भी घर में ना कोशिश कर रही थी कि यार ये कैसे कर लेते हैं, बड़ा मुश्किल है भाई, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। मैं हैट्स ऑफ कर रही थी उनको। तो तभी मैंने उनका स्पेशली जिक्र किया था कि ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। एंड आबिद अली जी ने हमारे कमेंट बॉक्स में हमको थैंक्स किया, और उसके बाद फिर एक कम्युनिकेशन चला। मैंने बार बार उनके से बात की, 3-4 हमारे जो थे वो ट्रेलिंग कमेंट्स चलते रहे। तो बहुत अच्छा लगा। एंड हाँ, हमारी जो वो दूसरी छोटी सजल अली की जो छोटी सिस्टर बनी है ना, गुल मेहर बानो, जो कुकी का रोल अदा कर रही हैं, उन्होंने भी इंस्टा पे अपने पेज पर अपनी स्टोरी में हमारी क्लिपिंग को लगाया, जहां हमने गुल मेहर बानो के बारे में बात की है। तीजू की ही फैमिली में मैं तीसरा कैरेक्टर बोलूँगी जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है, उसकी छोटी बहन जो बनी है। वो गप्पे नहीं चिक थी भाई, वो लड़की क्या है तो बड़ा मज़ा आता है। फोरम तो हमारा अपना, हम लोग एज अ पब्लिक बात करते हैं, लेकिन जब ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हमारी तारीफ़ उन तक पहुंचती है तो उनके भी तो दिलों को छू जाती है ना। तो अच्छा लगता है भाई, बहुत अच्छा लगता है। बड़ा खूबसूरत माहौल बना हुआ है, और इंशाअल्लाह भगवान करे हमारा ये परिवार इसी तरीके से फलता फूलता रहे। हम सब इतने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। बहुत से मैसेजेस मेरे आजकल खो रहे हैं भाई, मुझे नहीं समझ आता कहाँ जाते, माफ़ी। तो चलो फिर मिलते हैं नए एपिसोड में, इंतज़ार कीजिए। आने वाले थर्सडे को एक बहुत अच्छा रिव्यू लेके आ रही हूँ, एक पुरानी बॉलीवुड मूवी का, और उस बॉलीवुड मूवी से कनेक्ट होगा हमारा सैटरडे का पाकिस्तानी ड्रामा का रिव्यू। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप थर्सडे का मेरा रिव्यू ज़रूर देखिए, सो दैट उससे आप उस पाकिस्तानी ड्रामा को कनेक्ट कर सकें। खूब खुश रहिए, फिर मिलते हैं।